नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी मिश्रा में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 4 ऐसी बुरी आदतें जो आपको कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने नहीं देगी। तो पहली बुरी आदत जो आपको अमीर बनने नहीं देगी वो ये है कि पेइंग योरसेल्फ लास्ट, खुद को सबसे बाद में पैसे देना। जी हाँ, देखिए खर्च करने का जो है सो 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका है गरीबों का तरीका और दूसरा जो है सो अमीरों का तरीका। देखिए, जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं उनको जैसे ही सैलरी मिलती है, पेमेंट्स आती है, वो सबसे पहले अपने बिल्स चुकाते हैं, रेंट भरते हैं, अपने सब्सक्रिप्शन देते हैं और अंत में अगर कुछ बचता है तो उसे सेव करते हैं या तो इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि खुद को देते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अंत में कुछ बचता ही नहीं, उल्टा घट जाता है। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो है अमीरों का तरीका। अमीर क्या करते हैं, सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं, यानी कि सबसे पहले वो सेव करते हैं और यही आपको भी करना है। आपकी जैसे ही सैलरी या पेमेंट आए, सबसे पहले आप उसका कम से कम 10% निकाल कर किसी अन्य जो है सो सेविंग अकाउंट्स में डाल दो और ऐसा मानो जैसे कि आपने कोई बिल भर दिया हो। ऐसा सोचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि लोग जो है सो सेव किए हुए पैसे को भी अपने खर्चे में शामिल कर लेते हैं। देखो, अब इससे होगा ये कि जो बचा हुआ पैसा है उसी में जो है आपका दिमाग घर के पूरे खर्चे, आपके जितने भी स्पेंडिंग्स है महीने भर की, उसको चलाने का जो है सो रास्ता निकाल लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और बैकग्राउंड में आपकी सेविंग्स होती रहेगी। की पॉइंट यहाँ पे ये है कि किसी और की चीजें खरीद कर उन्हें अमीर बनाने से अच्छा है खुद को पैसे देकर पहले खुद को अमीर बनाया जाए। दूसरी बुरी आदत जो आपके अमीर बनने में रुकावट बनेगी वो है हैविंग बैड डेब्ट्स। देखिए, आजकल जो है सो कर्ज लेकर चीजें खरीदना बहुत आम बात हो गई। लोग छोटी छोटी चीजों को भी कर्ज लेकर खरीद रहे हैं, जैसे कि कपड़े, मोबाइल, सब कुछ EMI पर क्रेडिट कार्ड से लोग ले रहे हैं। देखिए, जो अगर ये जितने भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो चाहती है कि आप जो है सो अपने औकात से बाहर, अपने कंफर्ट से बाहर जाकर चीजें खरीदो, क्योंकि इसी तरीका से ये है, इसी के वजह से ये जो कंपनीज हैं वो पैसे कमाती हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, भारत में जो क्रेडिट कार्ड जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो 45% तक है, जो कि ये जितने भी जो बेनिफिट रिवार्ड्स देती हैं वो सब पे भारी पड़ता है। तो आप कभी भी जो चीज आप एक बार में नहीं खरीद सकते, आप ऐसा मान के चलो वो चीज अभी आपके औकात से बाहर है और जो चीज औकात से बाहर है उसको खरीदना सही नहीं है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है जैसे कि हेल्थ केयर सिचुएशन कुछ है या एजुकेशन, तो आप ले सकते हो, बट आपको ये दिमाग में रखना है कि जल्द से जल्द जो है सो जो बुरे कर्जे हैं जिसका इंटरेस्ट रेट हाई है उसको जल्द से जल्द आपको चुकाना है। तीसरी बुरी आदत जो मुझे लगता है जो आपके जो है अमीर बनने या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में रुकावट बनेगी वो है कोई भी इमरजेंसी फंड का ना होना। देखिए, इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है और ये आप डिसाइड करोगे आपके हिसाब से कि आपका जो है इमरजेंसी फंड कितना होगा। अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा आपके पास तो आप अपने जो है इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़छाड़ करोगे, आपके सेविंग्स को निकालोगे या तो कर्ज लोगे, बुरे कर्जे लोगे। लेकिन अगर आपके क्या है इमरजेंसी फंड रहेगा तो जो है आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां से चीजें कर सकते हो। तो इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट्स में बताया कि आपको जो है 10% करके सेविंग करना है, तो वो चीज तब तक आपको सिर्फ सेव करके लिक्विड में रखना पैसे जब तक कि आपका जो है इमरजेंसी फंड कंप्लीट ना हो जाए। जैसे कि अभी मेरा जो इमरजेंसी फंड है वो 50,000 का है, क्योंकि मैं कम कमाता हूँ तो मेरा अभी इमरजेंसी फंड इतना ही है। तो आप अपने हिसाब से अपना इमरजेंसी फंड जो है सो डिसाइड कर लो, ठीक है। और एक बार आपका इमरजेंसी फंड कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। पहले इमरजेंसी फंड कंप्लीट करना है और कोशिश करो कि इमरजेंसी फंड जो है आपका उसको आप जो है कोई जो लिक्विड म्यूचुअल फंड है उसमें डाल के रखो ताकि वो महंगाई एडजस्टेड भी हो जाए। चौथी बुरी आदत जो आपको अमीर बनने नहीं देगी वो ये है कि वेटिंग टू लॉन्ग फॉर इन्वेस्टिंग। देखिए, हम में से सब चाहते हैं इन्वेस्ट करना, बट दिक्कत ये है कि बस चाहते ही रहते हैं, स्टार्ट नहीं करते। बट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम।
हो सकता है आपके पास कारण हो, आपका अपना कारण हो, आप बोलो मेरे पास टाइम ही नहीं है, या बोलो आप मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं स्टार्ट कर सकूं इन्वेस्टिंग, या आपको हो सकता है पता ना हो कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। देखिए, ये तीनों मैं यही कहूँगा कि बस बहाने हैं, इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। अगर आप ये बोलते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जाके ज़रा अपने सेटिंग में जाके अपना स्क्रीन टाइम चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा आपके पास कितना टाइम है। अगर आप ये बोलते हो आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जो इन्वेस्टिंग है म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टिंग मात्र 500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। तो 500 रुपये तो आप महीने में कहीं ना कहीं ऐसे खर्चे कर ही देते होगे जो जरूरी नहीं है। तो टाइम भी है आपके पास, पैसा भी है। अगर बात रहा नॉलेज की, तो आप शुरुआत में म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत इजी होता है, आसान होता है, आसानी से म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टिंग, और बाद में आप जैसे जैसे इसमें आपको एक्सपीरियंस आते जाएगा, आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये तो थी 4 ऐसी बुरी आदतें जो आपको अमीर बनने से रोकेगी। साथ ही मैंने आपको तरीका भी बताया। रील्स और शॉर्ट्स के जमाने में भी अगर आप वीडियो के इस दौर तक आ चुके हो, तो मतलब पेशेंस तो बहुत है आप में, तो अब आ ही गए हो। तो अगर आपको ये 4 तरीका में से एक भी पसंद आया और आपको लगता है कि सही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।